तो स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAAW। हाँ, इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और जो कहानी सामने आती है वो मतलब किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारा मिशन यही समझना है कि 1960 के दशक के खुफिया विफलताओं की राख से जन्मी ये एजेंसी आज एक आक्रामक और विवादास्पद वैश्विक ताकत कैसे बन गई। और इसकी शुरुआत जहां तक मैंने पढ़ा 1962 और 65 के युद्धों के बाद हुई। हाँ, जब भारत को ये एहसास हुआ कि उसे एक समर्पित विदेशी जासूसी एजेंसी की सख्त जरूरत है। लेकिन इसे बनाया कैसे गया? मतलब क्या संसद में कोई कानून पास हुआ? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। RAW की स्थापना संसद के किसी कानून से नहीं हुई, बल्कि सीधे एक कार्यकारी आदेश से हुई थी। अच्छा। इसका मतलब था कम नौकरशाही, कोई सवाल जवाब नहीं और प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच। वाह। और इसके संस्थापक थे RN काओ, जिन्होंने अपने शुरुआती जासूसों की टीम बनाई, जिन्हें आज भी अनौपचारिक रूप से काउबॉयज कहा जाता है। तो रॉ के लिए पहली बड़ी परीक्षा वो 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम रहा होगा। हाँ, और वो सिर्फ जासूसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। रॉ ने गुरिल्ला लड़ाकों की एक पूरी फौज, मुक्ति वाहिनी, को प्रशिक्षित किया। और वो ऑपरेशन जैकपॉट क्या था? वो तो कुछ बहुत ही अलग स्तर का ऑपरेशन लगता है। वो रॉ का सबसे घातक दाव था। उन्होंने बंगाली नौसैनिक कमांडो को ट्रेन किया, जिन्हें फ्रॉगमैन कहा जाता था। फ्रॉगमैन। हाँ, और उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी। 1 लाख टन से ज्यादा के जहाज डुबो दिए। तो मतलब पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से ठप हो गई। बिल्कुल, ये क्लासिक असमित युद्ध का उदाहरण है। रॉ ने भारतीय सेना के मैदान में उतरने से बहुत पहले ही खेल भारत के पक्ष में कर दिया था। और इसके ठीक बाद सिक्किम का विलय, वो कहानी तो और भी ज्यादा जटिल है। हाँ, वो एक डबल गेम था एक तरह से। RNW ने वहां लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को हवा दी, जिससे राजा पर दबाव बना और उन्होंने भारत से मदद मांगी। और अंत में जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने विलय के पक्ष में वोट दिया। सही, लेकिन एजेंसी का एक काला दौर भी आया। आप 1977 की बात कर रहे हैं, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हाँ, उन्हें RNW पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने एजेंसी का बजट बहुत कम कर दिया और यहीं पर वो हुआ जिससे स्रोत महान विश्वासघात कहते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम वाली बात है ना? वही। RNW ने एक शानदार ऑपरेशन चलाया था। एजेंट कोहेटा में वैज्ञानिकों के नाई की दुकान से बालों के नमूने इकट्ठा कर रहे थे ताकि उनमें रेडिएशन की जांच हो सके। ये तो कमाल है। उन्हें कामयाबी मिल भी गई थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई एक फोन कॉल पर। प्रधानमंत्री देसाई ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक से बातचीत में बस इतना कह दिया, हमें पता है कि आप कोहेटा में क्या कर रहे हैं। क्या? बस इतना ही? हाँ, उस एक वाक्य ने पाकिस्तान में RAW का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी आंखें और कान खो दिए। एक कड़वा सबक कि बेहतरीन जासूसी भी राजनीतिक नासमझी के आगे बेकार हो सकती है। बिल्कुल, हमारी खुफिया क्षमताएं एक दशक पीछे चली गईं। तो इस दौर के बाद एजेंसी ने खुद को कैसे बदला, खासकर 26/11 मुंबई हमलों के बाद? 26/11 एक टर्निंग पॉइंट था। भारत की रणनीति रक्षात्मक से बदलकर आक्रामक रक्षा या ऑफेंसिव डिफेंस हो गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक थी। सही कहा। RAW ने ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर की सटीक लोकेशन दी थी। उन्होंने ही पुष्टि की थी कि वहां 200-300 आतंकवादी मौजूद हैं। और उस मिशन का कोडवर्ड था बंदर। हाँ, और हाल के वर्षों में ये आक्रामकता और बढ़ी है। पाकिस्तान में लगभग 20 वांछित आतंकवादियों की हत्या अज्ञात हमलावरों ने कर दी है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसके पीछे RAW का हाथ होने का शक जताता है। यही छाया युद्ध अब पश्चिम तक पहुंच गया है। कनाडा और अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादियों की हत्या की साजिश में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत सरकार तो इन आरोपों से इनकार करती है। हाँ, वो करती है, लेकिन ये RNW की नई, ज्यादा कठोर और जोखिम भरी रणनीति को जरूर दिखाता है। तो इन सबको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? बांग्लादेश बनाने जैसी शानदार सफलता से लेकर श्रीलंका में विफलता और आज के ये विवादित ऑपरेशंस तक, तस्वीर ये बनती है कि RNW का विकास खुद भारत के विकास को दिखाता है। एक ऐसा राष्ट्र जो अब अपने हितों की रक्षा के लिए सीमाओं के पार जाकर हार्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता,
और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। जब कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में गुप्त ऑपरेशन चलाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, ये तय करने का अधिकार आखिर किसके पास है?